नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो महिला शक्ति है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो गायनिक दिक्कत कह सकते हैं, स्त्री रोग की जो दिक्कत है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगा राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना जैन गुप्ता। स्वागत है मैडम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैडम थैंक आज यू। नमस्ते। मैडम आज एक बहुत ही जो गंभीर विषय है, कई बार अज्ञानता होती है, शिक्षा का अभाव होता है और जानते हुए भी लेडीज अपनी बात को, अपनी जो तकलीफ है, अपनी जो बीमारी है, उसको छुपाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जो कॉमन महिलाओं में पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। मैडम अपन बात कर रहे हैं पीआईडी के बारे में। सबसे पहले तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पीआईडी क्या है और इसका अपन कैसे पता लगा सकते हैं। शुरुआती स्टेज में मैं सारी बातें आपको आपसे करूंगा। तो सबसे पहले मैडम आप बताइए पीआईडी क्या होती है एक्चुअल महिलाओं में। पीआईडी, मैं आपको बताऊं, एक तो सबसे पहले प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस डिजीज है। पीआईडी जी। का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसे देशी भाषा में लोग बाग कहते हैं नलों में सूजन है। अच्छा। इसमें इसका ये मतलब होता है कि बच्चेदानी शरीर के नीचे के हिस्से में, जिसको पेल्विस कहते हैं, उसमें बच्चेदानी के दोनों तरफ अंडाशय और अंडवाहिनियां और बिल्कुल। उसके चारों तरफ का जो सॉफ्ट टिश्यू है, इन्फेक्शन की वजह से वहां पे कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है उन जी। सब चीजों में, तो उसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। मैडम ये तो हो गई कि सामान्य भाषा में मैडम का कहना है कि इसको अपन नड़ों में सूजन स्त्रियों में कह सकते हैं और ये जो अडल्ट बच्चियां हैं उसमें कह सकते हैं। लेकिन मैडम इस सबसे पहले मैं आपसे एक चीज हाँ, एक जानना। चीज मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें एज ग्रुप किसी भी उम्र की महिलाओं में हो सकता है, ये है ना। जी। विवाहित बच्चियों से जब उनको पीरियड स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर के लगभग जब तक पीरियड रहता है, या उसके बाद तक की, मतलब लगभग 55-60 साल तक की एज ग्रुप में कभी भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कारण होते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से सभी उनमें इसकी वो रहती है, मैडम होने की का कहना संभावना। स्पष्ट है कि बच्चियों में जब से पीरियड होती है और 55-60 साल की, 55 साल की लगभग एज तक ये हो सकती है। मैडम अपन इस बीमारी का कैसे पता लगा सकते हैं? इसका कोई लक्षण, कोई स्पेशल लक्षण जो होता है कि भाई क्या हाँ, होता है इसमें, उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। मैं आपको बताऊं, अधिकतम केसेस में जो पहला लक्षण होता है, मतलब ज्यादातर केसेस में दर्द होना। जी। ये दर्द पेट के नीचे हिस्से के में दर्द होना, जो जी। अलग अलग समय पे हो सकता है, जैसे मासिक धर्म के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद, या उसके बाद भी। दूसरा लक्षण होता है अत्यधिक स्राव। इस हम्म। इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक स्राव की शिकायत हो जाती है। कुछ 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 ही केसेस में ऐसा होता है कि स्राव बहुत कम हो जाए, जिसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। हम्म। अधिकतर केसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग पीरियड के दौरान होने लग जाती है। जी। तीसरा है शारीरिक संबंध। विवाहित महिलाओं में शारीरिक हम्म। संबंध के दौरान उनको बाद में बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन हो जाती है, कि अच्छा। जैसे एक कभी कभी कुछ लोगों को 1 दिन तक, 2-3 दिन तक भी रहता है। उसके बाद पीरियड में इरेगुलरिटी हो जाती है, जैसे पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाता है इस अच्छा। इन्फेक्शन की वजह से। और एक होता है कि महिलाओं में सफेद पानी की, जो देशी भाषा में ज्यादातर लोग कहते हैं, हमें सफेद पानी की शिकायत बहुत ज्यादा हो गई है। सफेदा जिसको कहते सब, हैं। हाँ, व्हाइट सफेदा। डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ओके। ज्यादा होने लग जाती है, वो भी इसका एक लक्षण होता है, जिसे कि व्हाइट पानी कहते हैं। और इन्फेक्शन के और जो दूसरे लक्षण हैं, जी। जब ये और दूसरे इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि कभी कभी यूरिन का इन्फेक्शन, क्योंकि हम्म। वो यूरिन का रास्ता और महिलाओं में योनि द्वार का, ये दोनों हम्म। जगह बहुत पास पास होती हैं। तो कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह का इन्फेक्शन होता है, तो उनसे संबंधित जो लक्षण होते हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बार बार पेशाब का आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक नहीं पाना, ये जी। सारे लक्षण भी होने लग जाते हैं। मतलब मैडम का कहना है कि इन जो मैडम में जो सिम्टम्स होता है या लक्षण होता है उनमें से कोई होता है तो अपने को जो लेडी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। मैडम ये आपने बताया लक्षण होते हैं, इसका क्या कि ये रोग क्या है एक्चुअल में मैडम। मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि इस रोग के कारण क्या है, ताकि इसको समय पे इसका इलाज किया जा सके। इसके कारण आप हाँ, क्या क्या बता पेल्विक सकते इंफ्लेमेटरी डिजीज के मूल में है इन्फेक्शन। हैं। और इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ये हम जान सकते हैं कि जब भी कभी हमारा मतलब महिलाओं का जो शारीरिक वो है, वो हम्म। बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है। तो अच्छा। ऐसा कब हो सकता है? मासिक धर्म के दौरान, बिल्कुल। शारीरिक संपर्क के दौरान, डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान, या उसके बाद भी, क्योंकि बाद में भी डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से एबॉर्शन की प्रोसेस हो रही है, हम्म। चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसके दौरान या उसके बाद भी हो सकता है। जी। इसी तरीके से
कि यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने पहले बताया है ना, यूरिनरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी एक कारण हो जाती है। कॉपर टी, अपन कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, है ना, तो जैसे कॉपर टी इंसर्शन के दौरान या उसके बाद सफाई के अभाव में भी हो सकता है। और यूरिन का इन्फेक्शन जो है, अच्छा कुछ ऐसा होता है कि जैसे पेशाब का इन्फेक्शन होता है, उसको अगर इग्नोर किया जाए, जी शुरुआती अवस्था में उसको इग्नोर किया जाए, समय बिल्कुल। पे उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, तो वो धीरे धीरे आसपास के शारीरिक अंगों को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उसमें फिर पीआईडी भी हो जाता है। पीआईडी में कन्वर्ट हो, पीआईडी एक भी एक हो बीमारी जाता, दूसरी हाँ बीमारी मतलब में कन्वर्ट हो पीआईडी में जाती भी, है। है ना, उन अंगों को भी वो करके पीआईडी में कन्वर्ट हो जाता है। मैडम, ये हो गए इसके कारण, हो गए अपने को साफ सफाई भी रखनी चाहिए। जब पेशाब में आपने बताया इन्फेक्शन होता है स्त्रियों में, तो उसको भी अपने को हल्का नहीं रखना चाहिए, उसका भी समय पे इलाज करना चाहिए। मैडम, इसमें सारी चीजें जानने के बाद अपने को बचाव किस तरीके से अपन कर जांच, सकते हैं? पहले जांच। हाँ मैडम, इसमें दूसरी चीज बीच में मिस हो गई हम्म, कि इसमें अपन इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से पता, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार के होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है या कोई और इन्वेजिव हम्म। इन्वेस्टिगेशन, किस तरह से अपने इसका पता कर सकते हाँ, हैं? हमारे पास जब इस तरह के लक्षणों वाली महिलाएं आती है तो हम पहले तो सबसे पहले उनकी डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं। बिल्कुल। प्रीवियस कहीं कोई किसी इवेंट की, भाई कोई अबॉर्शन, डिलीवरी, कुछ कुछ ऐसा हम्म, कोई प्रोसीजर हुआ हो, ये सारी हिस्ट्री हम डिटेल में पूछते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी जांचें हैं जो इसके निवारण में मतलब हम्म, हेल्पफुल होती हैं। जैसे सबसे पहले ब्लड की जांच। तो हम्म, ब्लड की जांच में सारी रूटीन की जांचें करवाई जाती है ना, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन, सीबीसी, शुगर, अगर शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक महिलाओं में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते अच्छा, हैं, तो शुगर करवाते हैं। उसके अलावा HIV, VDRL, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब इस तरह के पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते ज्यादा हैं, होते हैं। तो इस वजह से ये ये जो जांचें हैं वो भी इसमें सहयोगी होती हैं। तो HIV, VDRL, ये सब जांचें भी करवाई जाती है। उसके बाद होता है यूरिन, पेशाब की जांच। तो यूरिन इन्फेक्शन को एक्सक्लूड करने के लिए यूरिन की रूटीन जांच करवाई जाती है, तो जिससे शुगर का भी पता चल जाए और यूरिन बिल्कुल के इन्फेक्शन का भी। बिल्कुल। उसके अलावा जब कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव हमें कुछ मिलता है तो हम्म, फिर यूरिन को कल्चर सेंसिटिविटी भी करवाया जाता है। इसी तरह से जहां वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, जी बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज के साथ, तो रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन पीवी पीवी एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, पीएस हम्म, करते हैं। और उसके अलावा फिर हम उस डिस्चार्ज की जांच भी करवाते हैं, माइक्रोस्कोपिक जांच करवाते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। अभी आज के समय में एक सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी। जी। सोनोग्राफी में बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी इन्वेजिव उसके, जो पेल्विक ये प्रक्रिया ऑर्गन्स है दर्दनाक भी उनका, नहीं होती और हाँ, रिस्क भी बिना नहीं किसी होती। दर्द के पेल्विक ऑर्गन्स का जो भी अंदर का डिटेल है तो वो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो आज आज के समय में ये जांच काफी उपयोगी सबसे होती बढ़िया है। जांच होगी। उसके बाद कहीं कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, पीआईडी जो है, पीआईडी का एक कॉम्प्लिकेशन जब ये यंग गर्ल्स में या अर्ली एज में जब हो जाता है, जी तो इसका लेट कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी भी होता जी है। मैम। तो जब इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स हमारे पास आती है और जहाँ सुविधा होती है बड़े सेंटर्स जी में, तो वहां पे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। जी। वो भी इसका एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेटिव मेथड है। तो जिससे कि अंदर की जो की स्वेलिंग है, ट्यूब्स में कुछ तरह के जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन वगैरह ये सब हो जाता है, तो उसके लिए भी उसके जांच लिए की भी। जाती है। वो, तो ये सारी हाँ, चीजें अपन, मैडम ने बताया है कि जिस कई प्रकार की जांचें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने को समय पर सोनोग्राफी करानी चाहिए। यदि किसी लेडीज में इस प्रकार की दिक्कत है, किसी बच्ची में इस प्रकार की दिक्कत है, तो सोनोग्राफी इनिशियल जांच होती है और लगभग सब शहरों में, सब कस्बों में ये की जा सकती है। मैडम, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पता लग गया है कि भाई इसमें इसमें हम्म, अपन बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। जब ये बीमारी का पता लग गया, सोनोग्राफी हो गई, जांचें हो गई, तो हाँ। किस तरीके से अपन इसको बचाव कर सकते हैं? बचाव के लिए एक तो ये कि जब पेशेंट, जब महिलाएं लक्षण लेकर के आ रही हैं तो हम्म, हम उनका उपचार करें, जो प्रेजेंट सिम्टम्स है जी जी उनका उपचार करें, जी। और आगे नहीं हो उस सब के लिए हम उनको बचाव के उपाय बताएं। तो जी। सबसे पहला जो है कि मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार होना चाहिए। ये सबसे पहले हर, तो खुद की हाँ, अपनी हर सफाई वर्ग रखनी की चाहिए। महिला को, हर उम्र की महिला को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वही सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो सबसे पहला तो यही है कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार करें। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आपके आसपास का जो वातावरण है उसके लिए भी आप सुधार अवश्य। करें, है ना। मासिक धर्म बिल्कुल के दौरान ये सब बताया जाता है कि मासिक धर्म के दौरान आप अच्छे मतलब साफ सुथरी उनका यूज करें और अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर बिल्कुल दूसरा है कि समय पर निदान। इस तरह के लक्षण अगर कहीं कुछ लगते हैं तो उनको इग्नोर ना करें। बिल्कुल। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, उतना जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो आगे की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं पहुंचते हैं।
और क्योंकि इसका मतलब डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आजकल बहुत इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखने को सामने मैडम आ रहे इसमें हैं, तो इनफर्टिलिटी इसलिए भी होती जल्दी है, निपटाना। इसमें इनफर्टिलिटी इसका कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें, पीआईडी रहा, मतलब पीआईडी इसमें की वजह बात, से मैं मैडम की बात आगे को आगे जाकर के बढ़ाऊं, कभी अगर नहीं ठीक तरह से निदान हो पाए तो वो कभी कभी इनफर्टिलिटी की भविष्य प्रॉब्लम में भी आ कभी जाती है। कभी स्त्री जो इस प्रकार का मरीज है, जो इस प्रकार की स्त्री है जिसमें पीआईडी है, वो आगे जाके ये बीमारी बांझपन में भी कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट मैडम हो का स्पष्ट हाँ बोलना ये हाँ, है। मतलब बांझपन के जो कारण है उनमें से एक कारण ये ये भी भी है, होता इन्फेक्शन भी है। अब तीसरा डॉक्टरी उपचार, यानी है। समय पर डॉक्टरी उपचार लिया जाए और पूरा उपचार लिया जाए, क्योंकि जब भी कभी आप 1 या 2 कोर्स लेकर के ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ते हैं तो बिल्कुल उस दौरान जो भी बॉडी में बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन के कारक जीवाणु है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो बीच बीच में ट्रीटमेंट को कंटिन्यूअस नहीं लेने से, इरेगुलर ट्रीटमेंट लेने से पीआईडी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तो वो फिर आगे जाकर के और कॉम्प्लिकेशन का कारण बनती है। बचाव, जब हम डॉक्टरी उपचार करते हैं उनमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि मतलब जीवाणु बैक्टीरिया रोधी के जो लिए। होती है, जीवाणु रोधी जो दवाएं होते हैं वो देते हैं। शुरू शुरू में एक बार लक्षण के लिए दर्द निवारक देते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी दवाएं देते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उन दिनों में पेशेंट की जनरल कंडीशन कई बार कम होती है तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण होता है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है। पीआईडी का एक कारण पीआईडी का एनीमिया। एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इसलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और जो जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं नजर नहीं करना करना चाहिए चाहिए, और सही। ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। मैडम एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है क्या ये संक्रामक है, एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलती है ये, या नहीं, तो उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता, वो एक मरीज से दूसरे मरीज में जाती है, यदि ये हाँ फैलती है तो किस तरीके से हाँ इसका फैलाव दूसरे मरीज में जाता है? हाँ, तो संक्रामक तो है ही है ना, बैक्टीरियल हम्म, इन्फेक्शन होता है। तो जैसे जो पार्टनर्स होते हैं जी। वहां पे, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम्म, पार्टनर्स होते हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट जब होता है तो उसकी वजह से एक से दूसरे में फैलती ये है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रांसमिटेड होती है ना। एसटीडी है इसको, हाँ, तो एसटीडी वो सब भी इसी में, वो भी एक इसका कारण होती है। बिल्कुल तो इसलिए संक्रामक तो है ही है, उनका बिल्कुल। ट्रीटमेंट तो मतलब समय पर, उस जब हम ट्रीटमेंट बताते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि उन मतलब उसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन दिनों कॉन्टेक्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए जिन दिनों ट्रीटमेंट लिया जाए, ताकि उसको वो सही हो जाएगा। हाँ, उस दूसरे पार्टनर में या उससे भी। दूसरा मैडम तो ये कभी कभी क्या है कि अनुवंशिक डिजीज तो इरेगुलर नहीं? ट्रीटमेंट लेने से एक पार्टनर जो है वो हम्म, रिजर्वायर बन जाता है, बिल्कुल। तो वो फिर आगे जाकर के दूसरे उसको भी कर सकता है। अब तो समझ। इसलिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है कि समय पर उपचार, पूरा उपचार, अधूरा उपचार नहीं होना नहीं देना चाहिए, चाहिए। और अगर आवश्यक हो तो दोनों पार्टनर्स का भी मैडम ये, इलाज किया मैं जाए, एक एक चीज साथ और किया जाए। जानना चाह रहा हूँ आपको, बीच में रोकता हूँ, तो ये क्या अनुवंशिक या जेनेटिक डिजीज भी है क्या? अनुवंशिक डिजीज नहीं 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 है ये? नहीं नहीं नहीं, ये एक, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो प्रिवेंटेबल इन्फेक्टिव डिजीज है और इसे ठीक किया जा सकता है, समय बिल्कुल पर उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल। ऐसा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात बताई है मैडम ने। जैसे कि आपने पूछा कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, तो सबसे बड़ा मैसेज है कि इस बीमारी से डरना नहीं, घबराना नहीं है। ये दिक्कत होती है तो तुरंत अपने को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, महिला चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, और अपने जो बीमारी है, मैडम का बार बार ये कहना है कि अपनी जो बीमारी है उसका समय पे इलाज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरे चैनल के लिए समय दिया और एक उपयोगी जानकारी मेरे व्यूवर्स को के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसको सुनना चाहेंगे हाँ, क्या? आप घुमा देंगे हाँ, इधर।